सभी देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा खबरों की ओर। गाय इस राज्य में राजमाता घोषित, इस वजह से लिया गया फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करके गाय को राजमाता घोषित किया है। आदेश में लिखा गया है कि गाय का भारतीय संस्कृति वैदिक काल से महत्व है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए काफी उपयुक्त है। जैविक खेती पद्धति में गाय के महत्व को देखते हुए राजमाता घोषित किया गया है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसके बावजूद इन्हें काटा जाता है। कुछ भी हो सकता है। 500 के नोट पर महात्मा गांधी की जगह दिखे अनुपम खेर, एक्टर रह गए दंग। अहमदाबाद के सराफा बाजार में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 500 रुपए के नोट में महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की फोटो छपी है। इस खबर से एक्टर भी हैरान हो गए। उन्होंने खबर का वीडियो कट शेयर कर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो। कुछ भी हो सकता है। शेयर बाजार भरभरा कर गिरा, जानिए क्या है कारण। शेयर मार्केट में आज हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा फिसल गया तो निफ्टी ने भी 140 अंकों का गोता लगा दिया। शुरुआती कारोबार में बीएसई लिस्टेड टॉप 30 लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में 23 लाल निशान पर थे। सबसे ज्यादा गिरावट मिड और स्मॉल कैप शेयर और बैंकिंग शेयरों में देखी गई है। कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें, तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी की मिलावट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नायडू सरकार से कहा, जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए। कोर्ट ने रोहतगी से ये भी पूछा कि आपने एसआईटी के लिए आदेश दिया, नतीजा आने तक प्रेस में जाने की जरूरत क्या है? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हरियाणा में अडानी सरकार नहीं चाहिए, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा को अडानी की सरकार नहीं चाहिए। अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है और जितना पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है उतना पैसा तूफान की तरह आपके अकाउंट से निकलता जा रहा है। दुर्गा पूजा मनाया तो नहीं रहेगी खैर, खुलेआम धमका रहे हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। कट्टरपंथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने दुर्गा पूजा मनाई तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां, हाल ही में कई मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठियां मिली हैं, जिसमें मंदिर प्रबंधक से 5 लाख टका टोल चुका है, नहीं तो दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में फिर से चुनाव, आपके बदले तेवर और बीजेपी भी तैयार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और आतिशी के सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। केजरीवाल ने खुद संकेत दिए हैं कि वो नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी दिल्ली विजय का प्लान बना रही है। चुनावी बॉन्ड मामला, चंदा दो धंधा लो, सीतारमण पर एफआईआर, गिरफ्तारी की उठी मांग। कर्नाटक में निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीतारमण खुद से ये नहीं कर सकती। एफआईआर में सीतारमण आरोपी नंबर 1 है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित किया था। सियासी हमले अब भी जारी हैं। सुनीता विलियम्स को वापस लाने स्पेस स्टेशन पहुंची क्रू 9 टीम, जानी कब तक आएंगे धरती पर वापस। जून से नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। नासा और स्पेसएक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल के जरिए आईएसएस पहुंच गए हैं। इस टीम में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल हैं। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स विभाग ने जरूरी टैक्स फाइलिंग्स की आखिरी तिथि बढ़ाई है। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने पिछले साल यानी 23-24 के लिए ऑडिट के अलग अलग रिपोर्ट दाखिल करने वाली आखिरी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, यानी अब 7 अक्टूबर तक ये काम कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।